नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देशपांडे को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित कलाकार नरसप्पा मलेगांव का आज कल्याण कर्नाटका कलाकार संघ और विभिन्न संघों और संगठनों की ओर से अभिनंदन। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने की बैठक, दिया एकता का संदेश। जेडीएस विधायकों के समर्थन की पेशकश करने को तैयार, कुमारस्वामी ने सीएम की महत्वाकांक्षा को लेकर शिव कुमार पर किया कटाक्ष। कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद के लिए डॉक्टर जी परमेश्वर का समर्थन तभी करूंगा जब सिद्धू चाहेंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। हाल ही में गदग में साहित्य श्रेष्ठ डॉक्टर बी हिरेमठ WHI के 10वें स्मरणोत्सव और साहित्यिक पुरस्कार मुख्य समारोह में बीदर जिले के प्रसिद्ध लेखकों डॉक्टर MG देशपांडे को राज्य स्तरीय सद्भावना साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इस कारण बीदर जिले के साहित्यकार जैसे निजलिंग रागते, डॉक्टर जगदेवी टिब्बा शेट्टी, अरविंद कुलकर्णी, हमसा कवि, किरण कुमार, सूर्यकांत विश्वकर्मा, माणिकेश्वरी कवित्री, बसवा कुमार पाटिल, रघुशंखा भाताम्रा, बाबूराव मुधाले, RS बिरादार, रमेश कुमार इटागीकर, मोहन पाटिल, मल्लिकार्जुन संगम, देवेंद्र कुमार वल्लेपुरे, कल्याण राव कदावड़ा, श्रीकांत पाटिल आदि ने खुशी व्यक्त। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका राज्योत्सव दिवस पर सीमावर्ती जिले बीदर के कर्नाटका राज्योत्सव पुरस्कार विजेता भुटेरा कलाकार नरसप्पा मालेगांव का आज कल्याण कर्नाटका कलाकार संघ और विभिन्न संघों और संगठनों की ओर से शहर के नवदगिरी में हनुमान मंदिर में अभिनंदन किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले और बोलने वाले भुटेरा नृत्य कलाकार नरसप्पा मलेगांव ने कहा कि राज्य सरकार ने मेरे जैसे गरीब कलाकारों को राज्य स्तरीय कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार एवं एक पट्टिका, एक स्वर्ण पदक और एक 5 लाख रुपए से सम्मानित किया है। उन्होंने नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। कल्याण कर्नाटका कलाकार संघ के संस्थापक अध्यक्ष विजय कुमार सोनारे ने बीदर सीमावर्ती जिले में पिछले 40 वर्षों से भुतेरा कुनिता कला को जीवित कर रखने वाले गरीब कलाकार नरसप्पा मलेगांव को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। बीदर जिला नागरिक समिति ने कर्नाटका राज्योत्सव पुरस्कार विजेताओं के लिए एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। एक वफादार गरीब कलाकार नरसप्पा मलेगांव ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें कर्नाटका राज्योत्सव पुरस्कार देने के बावजूद बीदर जिला नागरिक समिति ने उनका सम्मान नहीं किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सिद्धरामैया की मैं 5 साल के लिए मुख्यमंत्री हूं वाली टिप्पणी के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए दोनों नेताओं ने एक साथ सार्वजनिक रूप से दिखे। वे एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे और नाश्ते की बैठक में हिस्सा लेने के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को एकता का संदेश भी दिया। बैठक के बाद बोलते हुए शिव कुमार ने कहा, कड़ी चेतावनी दी कि किसी भी कांग्रेस विधायक को मुख्यमंत्री पद पर सार्वजनिक बयान जारी करके अपने राजनीतिक करियर और पार्टी की संभावनाओं को खतरे में नहीं डालना चाहिए। सभी नेताओं को सार्वजनिक बयान न देने की चेतावनी दी गई है। जिन लोगों को बयान देने के लिए पहले चेतावनी दी गई थी, सीएम सिद्धरामैया ने खुद सहित सभी पार्टी नेताओं को चेतावनी दी थी कि अगर सार्वजनिक बयान जारी किए गए तो इससे पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर मीडिया सवाल पूछता है तो पार्टी नेताओं को जवाब नहीं देने के लिए कहा जाता है। मीडिया अपनी राजनीति करेगा, हमने उन्हें निर्देश दिया है कि वे इसमें न फंसे। यह सत्ता बंटवारे पर चर्चा करने का समय नहीं है। लोग उन्होंने हमें 5 साल तक सेवा करने का मौका दिया है। हमने उनके गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए भी कहा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों और निवर्तमान सिद्धरामैया और उनके डिप्टी सी के शिव कुमार के बीच सीएम पद के लिए खींचातान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी ने शिव कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या वह आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वह इच्छुक हैं तो 19 जेडीएस विधायकों के समर्थन का आश्वासन देने के लिए मैं तैयार हूं। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए जेडीएस नेता ने कहा, अगर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सीएम बनना चाहते हैं तो वह हमारे 19 विधायकों के समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं। कांग्रेस में मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं पता कि पार्टी में कितने लोग मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं। आप इस सरकार को टीसीएम या डीसीएम सरकार भी कह सकते हैं। टीसीएम का मतलब अस्थायी सीएम है और डीसीएम का मतलब डुप्लीकेट सीएम, बताया कुमारस्वामी ने। पार्टी आलाकमान द्वारा चेतावनी जारी करने के बावजूद मंत्रियों सहित कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री पद में बदलाव पर बयान जारी करना जारी रखा। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं के अलावा किसी को नहीं पता कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री का फैसला करने वाली बैठक में क्या हुआ। परमेश्वर ने कहा, हम सभी नहीं जानते कि सरकार गठन के समय सत्ता साझेदारी पर क्या निर्णय लिया गया था, क्योंकि केवल मुख्यमंत्री और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही जानते हैं। मंत्री सतीश जारकिहोली और डॉक्टर एचसी महादेवप्पा भी शामिल हुए। सूत्रों ने कहा कि नेताओं ने अपने करीबी लोगों को बैठक में जो कुछ कहा उसका खुलासा किया और उसके कारण समर्थकों को मौका मिला होगा और उन्होंने अपने नेताओं का समर्थन करने के लिए बयान जारी किया होगा। सहकारिता मंत्री केन राजन्ना ने कहा कि अगर सिद्धरामैया को लगता है कि उनका मुख्यमंत्री पद पर रहना समाप्त हो गया है तो परमेश्वर मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने अतीत में जो कुछ भी कहा वह झूठ नहीं है। अगर सिद्धरामैया इस्तीफा देना चाहते हैं तो परमेश्वर सीएम बनेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय समिति के सदस्य बीएस येदियुरप्पा को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराए जाने पर उन्होंने सरकार से इसे हटाने की अपील की है। विशेष सुरक्षा घेरे ने पार्टी के भीतर कई लोगों की भौवें चढ़ा दी है और इस केंद्रीय भाजपा नेतृत्व द्वारा अनुभवी नेता पर नजर रखने के उपाय के रूप में प्रचारित किया गया ताकि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। मई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों बुरी तरह से हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब राज्य नेतृत्व की कमान संभालने के लिए एक स्वीकार्य नेता की तलाश में भटक रही है। कुछ भ्रम में वह ऐसी चीजें कह रही हैं जो उसे लगता है कि बुद्धिमान और गुप्त है। हाल ही में अपने कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा को जेड सुरक्षा कवर देने के लिए उठाए गए कदम को उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता के बजाय उन पर नजर लगाने के रूप में देखा जा रहा है। रहस्य खुलकर सामने आ गया है कि बीजेपी की केंद्रीय कमान को बीएसवाई पर उतना भरोसा नहीं है जितना 2021 से पहले हुआ करता था, जब उन्हें सीएम पद से हटने और बसवराज बोम्मई के लिए रास्ता बनाने के लिए कहा गया था। एक अनुभवी राजनेता के रूप में उनकी कहानी उस जटिल गतिशीलता का प्रमाण है जो भाजपा के भीतर पार्टी की राजनीति और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को आकार देती है। विशेष रूप से जब बीएसवाई के बेटे विजेंद्र को उनके वफादारों द्वारा भाजपा के राज्य अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने की वकालत की गई, तो बाद में यह कहानियां प्रसारित की गई कि बीएसवाई की एक अन्य विश्वास पात्र शोभा करंदलाजे राज्य में पार्टी इकाई का नेतृत्व करेंगी। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और निजी स्कूलों को लाखों की फीस देते हैं। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सीबीएसई पाठ्यक्रम के लिए हाईटेक स्कूलों में पढ़े और जोखिम उठाकर अपने बच्चों का नामांकन कराए, लेकिन स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस वसूलना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखने वाले हर माता पिता के लिए कष्टकारी है। शिक्षा मंत्री ने खुद माना है कि बेंगलुरु शहर समेत राज्य में 1645 अधिकृत स्कूल हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में ही अब तक उचित कार्यवाही नहीं की है। वे हर पल अपनी प्रतिक्रिया बदल रहे हैं। इससे अभिभावकों में आक्रोश है। राज्य में अनाधिकृत स्कूल अभिभावकों के लिए नई टेंशन लेकर आए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए नामांकन नवंबर में ही बेंगलुरु में शुरू हो चुका है। कई स्कूलों ने अगले वर्ष के लिए नामांकन शुरू कर दिया है, लेकिन यह बड़ी समस्या सिर्फ माता पिता के लिए है। कुछ अनौपचारिक स्कूलों ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नामांकन भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभिभावकों को अनौपचारिक स्कूलों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसलिए यह सिरदर्द बना रहता है कि वे अपने बच्चों को किस स्कूल में दाखिला दिलाएं। शिक्षा विभाग ने खुद माना है कि बेंगलुरु समेत राज्य में 1645 अनाधिकृत स्कूल हैं, लेकिन सरकार इन आधिकारिक स्कूलों की सूची वेबसाइट और सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं कर रही है। शिक्षा विभाग ने अनाधिकृत स्कूलों के सामने कोई बोर्ड या नोटिस नहीं लगाया है। विभाग की वेबसाइट भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं कर रही है। इससे अभिभावकों में चिंता व्याप्त है। विभाग द्वारा चिन्हित किए गए गैर सरकारी स्कूलों की जानकारी नहीं है। इससे अभिभावक असमंजस में है कि किस स्कूल में नामांकन कराए और कौन सा अनाधिकृत स्कूल है। बीजापुर में राज्य और जिला स्तरीय नातिया मुकाबले का आयोजन किया गया। आज शहर के अंबेडकर स्टेडियम के समीप रंग मंदिर में मोहम्मदीय नाच समिति द्वारा यह मुकाबला आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीजापुर शहर के एक्स एमएलए पार्लियामेंट सेक्रेटरी डॉक्टर मकबूल बागवान, फयाज कलदगी सहित अन्य ने भाग लिया। इस मौके पर न्यूज चैनल के संवाददाता को सम्मानित किया गया, जिसमें बीजापुर के केपी न्यूज के संवाददाता फेरोज शेख को सम्मानित किया गया। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव पर चर्चा के लिए शनिवार को मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई और 28 लोकसभा सीटों में से कम 20 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि बैठक में 19 मंत्रियों ने भाग लिया। सीएम और उनके डिप्टी डीके शिव कुमार ने राज्य में गंभीर सूखे की स्थिति और केंद्र से कोई सहायता नहीं मिलने पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई और बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने इस मुद्दे पर नहीं बोलने का निर्देश दिया है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि इसे नाश्ते की बैठक बताया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें 19 मंत्री उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव पर चर्चा करना था। सारी चर्चा हो चुकी है। हमारा लक्ष्य 20 सीटें जीतना है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देशपांडे को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित कलाकार नरसप्पा मलेगांव का आज कल्याण कर्नाटका कलाकार संघ और विभिन्न संघों और संगठनों की ओर से अभिनंदन। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने की बैठक, दिया एकता का संदेश। जेडीएस विधायकों के समर्थन की पेशकश करने को तैयार। कुमारस्वामी ने सीएम की महत्वाकांक्षा को लेकर शिव कुमार पर किया कटाक्ष। कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद के लिए डॉक्टर जी परमेश्वर का समर्थन तभी करूंगा जब सिद्धू चाहेंगे। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।